बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। हम सबकी आदत ही हो गई है कि हम हमेशा बुराइयां दूसरों में ही देखते हैं। हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको तो देखना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारा समाज है, उनमें हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। फ्रेंड्स, आज मैं हमारे इसी सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करूंगी, सोसाइटी, और जिसकी वजह से हम सबसे ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं और चाहकर भी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने इस दुश्मन से कैसे लड़ें, इसको मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर इमेजिन करिए कि एक सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आप उठते हैं, अपने कमरे से बाहर निकल कर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप घर में बिल्कुल अकेले हैं। आप मम्मी को, पापा को जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप घर से बाहर निकल कर देखते हैं तो सिर्फ दूर दूर तक सन्नाटा ही नजर आता है। आप अपनों को फोन मिलाना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी आप जानते हैं, आप सबको फोन मिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब आपको फील होने लगता है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से अकेले हैं। उस वक्त आपके पास सब कुछ है, खाने के लिए है, कपड़े हैं, घर है, सब कुछ है। इमेजिन करिए कि आप उस समय अपने सपनों के बारे में सोचेंगे। क्या आप यह सोचेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे यह खरीदना है, वह खरीदना है, ऐसा पहनना है, ऐसा बनना है? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। सबसे पहले तो आपके डर के मारे फट जाएगी। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अरे भाई हुआ क्या, सारे लोग कहां चले गए, मैं अकेले कैसे रहूंगा या रहूंगी। जब थोड़े आप स्टेबल होंगे ना, तब आप यह सोचेंगे कि अरे कुछ क्यों करना, खाने के लिए तो है ही ना, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, ना ही कोई कंपटीशन होगा, आपके पास बेसिक जरूरत की सारी चीजें होंगी। आप यह सोचेंगे कि किसी को क्या दिखाना, कुछ नहीं करना मुझे अपनी लाइफ में। क्या आप ऐसी लाइफ चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट कोई भी ऐसी लाइफ नहीं चाहेगा। जो समाज, जो परिवार जिनके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल नीरस हो जाती है, उस समाज को, उस परिवार को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन कैसे समझ सकते हैं? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिनके बिना हम खड़े तक नहीं हो सकते हैं, तो आगे जाना तो दूर की बात है। हमारे परिवार के बिना हम रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते। उस परिवार को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन कैसे मान लेते हैं? सोचिए जरा। सब समझदारी का फेर है दोस्त। थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को ठीक करना पड़ेगा, उस पर काम करने की जरूरत है। हमें अपने लाइफ को गेम की तरह समझना चाहिए। जैसे ही गेम में जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हर्डल्स और चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। हम उस गेम को, रूल को सीखते हैं और उस हर्डल्स को और चैलेंजेस को एक एक करके पार करते चले जाते हैं। हम कितना एंजॉय करते हैं उस गेम को। जब किसी गेम में चैलेंज और हर्डल्स आसानी से पार हो जाते हैं, तो हम उसे बच्चों का गेम समझ के छोड़ देते हैं। फिर क्यों, जब लाइफ में चैलेंजेस और हर्डल्स आते हैं, तो हम अपने भगवान को, किस्मत को और अपने परिवार वालों को दोष देना शुरू कर देते हैं। जो भी हमारी लाइफ में हर्डल्स लेकर आता है, उसको हम अपना दुश्मन समझने लगते हैं। फ्रेंड्स, कभी शांति से बैठकर सोचिएगा इस बारे में कि अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो आप खुद हो। आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, खुद कुछ नया सीखने से अपने आप को रोकते हैं।
अगर परिवार वाले आपकी बात नहीं समझते हैं तो कमी आप में है, उनमें नहीं है। कमी आप में है कि आप अपने परिवार वालों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे। और रह गई सोसाइटी की बात, तो सोसाइटी तो सबके लिए एक जैसा होता है। जो अपनी लाइफ में कुछ कर गए या कर पा रहे हैं, सबके लिए सोसाइटी एक जैसा ही है। आप कुछ भी अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, सोसाइटी आपके बारे में बात बनाएगा ही। इसलिए जिस सोसाइटी का डर आपके अंदर घर कर गया है ना, उस घर को आज और अभी तोड़ डालिए। पांचवा, हमारा आखिरी जो दुश्मन है ना, वो है डीमोटिवेशन। जब हम बार बार डीमोटिवेट होते हैं तो एक समय के बाद हम पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं और फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस दुश्मन को हराने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि यह कारण कौन कौन से है, किस किस कारण से हम डीमोटिवेट होते हैं। और जब आप इसको समझ पाएंगे, इनको ढूंढ पाएंगे, तभी आप इनको हरा पाएंगे। अगर हम बार बार डीमोटिवेट होते हैं तो इसका जो सबसे मेन रीजन है वो यह है कि हमारे अंदर नॉलेज की कमी है। हमें अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एक दिन खाना खाते हैं तो वह हमारी पूरी लाइफ के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमने एक दिन कुछ सीख लिया, वो हमारी पूरी लाइफ के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें डेली कुछ नया सीखने की जरूरत है, चाहे आप किताब से सीखें या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखकर सीखें। हमें डेली कुछ नया सीखने की जरूरत है। डेली मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पर हम यह समझते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बार बार डीमोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हेल्थ। जब हम बार बार बीमार पड़ते हैं, हम अंदर से कमजोर फील करते हैं, तो हम धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने हेल्थ के बारे में बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाकर देख लीजिए। दूसरा फैक्टर है न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर। जब हमें अपने आसपास की जानकारी लेनी होती है तो हम न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल का सहारा लेते हैं। आज के डेट में न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। आप कचरा देखेंगे तो आपकी लाइफ भी कचरा हो जाएगी। नहीं चाहते हुए भी ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत गहराई तक असर डालती है और फिर हमारी लाइफ में डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन और एंगर का शिकार हम कैसे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जितना हो सके इन चीजों से दूर रहिए। जितना जरूरत हो उतना ही इनका इस्तेमाल करें। तीसरा फैक्टर है सोसाइटी, जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा कर दिया है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। चौथा फैक्टर है हम खुद। ज्यादातर हम अपनी खुद की वजह से भी डीमोटिवेट होते हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं और फिर वो इंसान हमें जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से घुमाता है। फिर हम डीमोटिवेट होते हैं, एंगर होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए जो सबसे जरूरी बात है वो है खुद को समझना और खुद को बदलना। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद को बदलने की कोशिश करिए। पांचवा और जो आखिरी कारण है वो है कोई कारण नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी कारण के भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं। उसके लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना जरूरी है, खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। कितनी बार हमारे अंदर इंटरनली हार्मोन चेंजेस होते हैं जो कि हमें ऊपर ऊपर से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तभी आपको ये बातें समझ में आ सकती है। फ्रेंड्स, आज ये हमारा वीडियो का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको सारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट के जरिए यह बताया है
कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा। क्योंकि आज मेरा ये सीरीज खत्म होता है तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बुक्स के ऊपर होगा कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ला सकता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए टाटा बाय।